राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, मंगल का महानक्षत्र परिवर्तन, शानदार वापसी, इन क्षेत्रों में लाभ, राजा जैसा ठाठ बाट। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, जबरदस्त वापसी करेंगे आप। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। कुंभ राशि, आपके कैरियर के मालिक यानी आपके कर्म के मालिक बनते हैं मंगल, और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं मंगल। यही मंगल बैठे हैं आपके कर्म के घर में, स्वयं के घर में। तो जब कर्म के घर में मंगल बैठे हैं तो आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त कराएंगे, जबरदस्त लाभ आपको देंगे। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ के मालिक होते हैं। यदि मंगल कमजोर है तो जातक डरपोक हो जाता है, जातक कोई निर्णय नहीं ले पाता है, हर काम में आग पीछ करता है, हाच पाच में उसका दिमाग रहता है, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता है। और मंगल यदि मजबूत है तो फट करता डिसीजन लेता है और लाभ को अर्जित कर लेता है। यही मंगल यहीं पर अभी तक अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अनुराधा नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि महाराज, किंतु अब ये गोचर कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, और ज्येष्ठा नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध। बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मंगल। जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, कोई भी ग्रह जिस घर में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उस राशि के स्वामी के हिसाब से फल देता है, और जिस नक्षत्र से गोचर करता है उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से फल देता है। तो अब ये बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध हमारे वाणी के कारक होते हैं और बुध हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। और वहीं मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पावर, एनर्जी के मालिक है, और हमारे शरीर में बह रहा खून मंगल है। अब मंगल कर्म के घर में बैठे हैं, तो आपने जो भी कर्म किया है, यदि उसका फल आपको नहीं मिल पाया तो उसका फल आपको अब प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त फल की प्राप्ति आपको होगी, जबरदस्त कमबैक आप करेंगे। यदि आपका कोई सपना अधूरा रह गया था तो वह अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा, साकार होगा। जो भी आपकी योजना है आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। चूंकि कर्म के घर में बैठे हैं तो आपसे कर्म कराएंगे और उसका परिणाम आपको देंगे, आपको लाभ देंगे। तो कर्म से आप पीछे मत हटिए, पूरी शिद्दत, पूरी ताकत लगा दीजिए, काम को अंजाम दीजिए और लाभ आपको मिलकर रहेगा, लाभ आपको होकर रहेगा। तो जो भी आपका योजना है वो पूरा होगा। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। कोई ना कोई काम धंधा आप स्टार्ट कर देंगे और लाभ को अर्जित करेंगे। यही घर आपके प्रमोशन का भी है, तरक्की का भी है। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका तरक्की होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो भी आपकी उलझन, जो भी आपकी समस्या थी, वह समस्या दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। सपना जो आपका अधूरा था वह अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा, लाभ आपको होगा, सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगी। यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3, 4,
चौथी दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे यानी आपके लग्न पर। और जब लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जोश, ऊर्जा, उत्साह आपका बढ़ेगा। जो भी काम करना होगा फट से आप तैयार हो जाएंगे। आपके अंदर एक ताकत, एक एनर्जी का संचार होगा। यदि रक्त संबंधी कोई समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई बीमारी है, डॉक्टर साहब ने कोई दवा दे रखी है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा। जो भी परहेज होगा परहेज को करते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा काम बनेगा आपका। आपके स्वयं से, स्वयं के प्रयास से आपका बहुत बड़ा बड़ा काम बनेगा। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा। आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। अब यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके इस घर पे, चतुर्थ भाव पे, यानी आपके सुख के घर पे। सुख का घर है ये, और मंगल भूमि पुत्र है, और इसमें भवन, भूमि, वाहन का सुख मिलता है। तो यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, वह सपना आपका साकार होगा। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं उसमें आपको सुख मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। कहीं आपका कोई पैसा फंसा है तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका वह डूबा हुआ, लटका अटका भटका पैसा प्राप्त हो जाएगा। जो भी उलझन, जो भी समस्या है, वह समस्या दूर होगी, समस्या का समाधान निकलेगा। उलझन आप एकदम से मत लीजिएगा, क्योंकि अब उलझन समाप्त होगी। सुख में जोरदार इजाफा होगा, सुख आपका बढ़ेगा। 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव आपके संतान का है, प्रेम प्यार का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, अध्ययन का है। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, हमारे भाई, हमारी बहनें, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तय होगा। अच्छे कुल खानदान में, अच्छे परिवार में आपका रिश्ता होगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। सफलता मिलेगी आपको। जो भी उलझन, जो भी समस्या है वह दूर होगी। योजनाएं आपकी पूरी होंगी, इच्छा की पूर्ति होगी, सपने साकार होंगे। आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी। संतान की यदि नौकरी नहीं लगी तो कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। तो इस समय में गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार का व्रत करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो जरूर मेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।